कीव में रूस के हमले जारी हैं और अब तक 600 से ज्यादा हमलों को लेकर खबर। रिहायशी इलाकों पर भी बॉम्ब गिराए गए हैं। 5 सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। कीव रूसी सेना के लिए सबसे बड़ा टारगेट रहा, लेकिन रूसी सेना पूरे यूक्रेन में धमाके करना चाहती थी, इसलिए पूर्वी यूक्रेन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस के हमले हुए। अब काला सागर के किनारे रूस के 2 बंदरगाहों पर भी हमला हुआ, जिससे भारी तबाही मची। 2 विदेशी कंपनी के जहाज जल गए और इसके लिए रूस ने रेल रूट को भी निशाना बनाया। रूस ने एक बार फिर पोलैंड की सीमा के करीब तक हमले किए हैं और लवीव में नेटो के कई सेंटर हैं, इसलिए रूस ने मिसाइल बरसाकर नेटो को भी संदेश देने की कोशिश की है। पोलैंड ने एहतियात के लिए अपने फाइटर जेट भी भेजे। कीव रूस का सबसे बड़ा टारगेट था, लेकिन बाकी हिस्से भी रूस के हमलों से बच नहीं सके। कीव पर ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमले का सिलसिला जारी रहा। कीव पर ड्रोन और मिसाइल बरस रहे थे, लेकिन ओडेसा पर हमले का सिलसिला नहीं रुका। खार्किव में भी रूस का मिशन जारी रहा। ज़ेपोरिज़िया में भी हमले होते रहे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की आमने सामने आने वाले हैं और उससे पहले यूक्रेन हमलों की एक बहुत प्रभावशाली सीरीज का सामना कर रहा है। – 2025 के आखिरी दिनों में जिस तरह के हमले की आशंका थी, वैसा ही हो रहा है। बेहद ठंडे मौसम में यूक्रेन की जमीन पर आग के गुबारों के उठने का सिलसिला थम नहीं रहा। समुद्र के किनारे मौजूद यूक्रेन के बंदरगाह, बिजली सप्लाई करने वाले सेंटर और रेलवे और गोदाम रूस के हमलों से भस्म हो रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच F-16 फाइटर जेट यूक्रेन का कवच बना रहा है। इंफ्रारेड और लेजर तकनीक से लैस फाइटर जेट लगातार रूसी मिसाइल को गिराते रहे। चौबीस घंटे में F-16 35 रूसी मिसाइलों को नष्ट कर चुका है और कीव समेत कई शहरों को बड़ी तबाही से बचाने में कामयाब हुआ है। खार्किव में भी रूस का प्रहार लगातार जारी है। खार्किव में ग्लाइड बमों से कई धमाके हुए। ग्लाइड बम के धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। खार्किव में 9 लोग जख्मी हो गए। सड़क पर धमाके में एक कार जल गई। यूक्रेन में बिजली स्टेशन पर हमलों का सिलसिला जारी, लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन के रेलवे को भी निशाना बनाया है। रिवरे इलाके में कोवेल रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस ऐसे हमले रविवार तक करता रहेगा। क्योंकि रविवार को ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। शांति समझौते पर ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की अपनी बात रखेंगे। डोनबास देने पर ज़ेलेंस्की अब तक सहमत नहीं हुए हैं। यूक्रेन को कमजोर करने के लिए राजधानी कीव पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से लाचार बनाने के लिए रूस ओडेसा को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश में है, ताकि यूक्रेन से जो भी व्यापार हो रहा है वो बंद हो जाए।
ओडेसा पर लगातार प्रहार जारी है। बंदरगाह पर हमले के दौरान स्लोवाकिया के झंडे वाला एक कार्गो शिप क्षतिग्रस्त हो गया। कार्गो शिप पे कई जगहों पर आग लग गई। ड्रोन से हमले के दौरान ही बंदरगाह पर गोदाम में भी आग लगी। बंदरगाह के टर्मिनल पर भी आग लगी। पोर्ट पर धमाकों से बड़ी तबाही हुई। माइकोलेव के पोर्ट पर भी रूस ने हमले किए। माइकोलेव में ही ड्रोन से हमले हुए। यहां लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज मौजूद था और हमले से जहाज में आग लग गई। बंदरगाह पर कई जगह आग लगी। आग से पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। सिर्फ यूक्रेन नहीं, ये नाटो से भी रूस का इंतकाम है। ये पैगाम यूरोप के लिए भी है कि अगर रूस पर किसी ने आंखें उठाई तो अंजाम क्या होगा। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार ने रूस को एक तीर से दो निशाने साधने का मौका दिया है। ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन की क्रोध की ज्वाला में कीव यूं जलने वाला है। इतनी ताकतवर मिसाइलें बरसने वाली है और राजधानी कीव में अग्नि का ऐसा तांडव होने वाला है। कीव ही नहीं, इस बार लवीव तक हमले हुए हैं। ये यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर है, जिसे युद्ध के बाद से ही सेफ जोन की तरह देखा जाता है। रूसी सीमा से बहुत दूर और नाटो की सीमा से बहुत करीब है यूक्रेन का लवीव। शुक्रवार रात लवीव पर हमला किया गया। रूस के भीषण प्रहार से लवीव में भारी तबाही हुई। रूस ने कई इमारतों को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस ने एक बार फिर ऐसा हमला किया जिससे पोलैंड में हड़कंप मच गया। लवीव पर कई ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं पश्चिमी छोर पर हमले के लिए मिसाइल को यूक्रेन के कितने बड़े क्षेत्र से गुजरना होता है। लेकिन लवीव को निशाना बनाने के पीछे एक बड़ी वजह है। खास बात है कि यूक्रेन का लवीव शहर पोलैंड के बहुत करीब है। सिर्फ हथियार गोदाम ही नहीं, लवीव में नाटो का ट्रेनिंग सेंटर भी है। नाटो देशों से आए ट्रेनर भी लवीव में मौजूद रहते हैं। यूक्रेनी सेना लवीव में ही ट्रेनिंग ले रही है। नाटो देशों के कई सैन्य अफसर भी लवीव में मौजूद रहते हैं। पोलैंड ने हमलों के दौरान अपना फाइटर जेट भी भेजा ताकि कोई ड्रोन पोलैंड की सीमा पार न कर सके। लवीव तक हमले की खबर मिलते ही पोलैंड की सरकार और सेना हरकत में आ गई। पोलैंड से फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड बॉर्डर पर जेट की गश्त होती रही ताकि रूस की कोई मिसाइल या ड्रोन पोलैंड में ना घुस सके। यूक्रेन में हो रहे हमले और रूसी ड्रोन पर पोलैंड की नजर बनी रही, लेकिन एक भी ड्रोन पोलैंड की सीमा के भीतर नहीं गया। यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार और तेज हो सकती है क्योंकि पुतिन और ट्रंप दोनों की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की डोनबास देने पर सहमत हो जाए। रूस के कुछ बड़े बिजनेसमैन के समिट में पुतिन ने कहा है कि रूस डोनबास लेने के बदले जमीन की अदला बदली करने पर सहमत हो सकता है। ऐसे में रूस की कोशिश है कि यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही हो ताकि ज़ेलेंस्की पर दबाव बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।